एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में, और यहाँ बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि हम तालीम और तरबियत पे बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने जाते हुए कहा, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाया कि कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स में होता है वो नहीं होना चाहिए। और एक अगर आपके घर में माँ पढ़ी लिखी होती है तो यही कहा जाता है ज़ुबैर साहब कि एक औरत को पढ़ाना यानी कि पूरे ख़ानदान को आपने पढ़ा दिया, तो हर जनरेशन पढ़ती है फिर आपकी। तो क्यों ऐसा होता है डॉक्टर साहब, और मुफ्ती साहब के सामने ही सवाल रखना चाहती हूँ कि हम औरत की एजुकेशन को, अब तो बहुत सिनेरियो डिफरेंट है, बट अगर आप कुछ सालों पहले चले जाएं, इवन अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि दे डोंट वांट देयर डॉटर्स टू स्टडी, कि जी और लड़की इतना पढ़ के क्या करेगी, इसने डॉक्टर बन के क्या कर लें, इससे तो बच्चे ही संभालने। ये सोच क्यों है? असल में ये सोच इसलिए कि जो हमारा एक रवायती कदीम व फरसुदा जहन था ना, वो उसका ये समझिए कि तस्वुर ये था लड़की औरत घर की इज्जत है, और अगर ये घर से निकली तो हम कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि हमारी इज्जत पे, हमारे घर पे कोई बट्टा आ जाए और हमें शर्मिंदगी हो। तो जैसे जैसे माशरा बदला, तालीम फैली, लोग महज़्ज़ब हुए, तो अब तो ये अंदेशा शायद ही किसी घराने के हो। अब तो गरीब घरानों में भी तालीम जो है वो लड़कियों की तालीम का तस्वुर आम होता जा रहा है। तो अब ये बात नहीं है। माजी में जो था वो कि लड़कियों को छुई हुई बना करके रखना और उसको ये समझना कि जैसे कोई कांच का कोई बर्तन हो, कभी हाथ से टूटा और गिर जाएगा। तो अब ये बात तो नहीं रही, ये बात तो नहीं रही। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। और जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि अब तो मैं ये देखता हूँ, और ज़ुबैर साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में 70% तालबात हैं, बल्कि 70 से भी ज़्यादा तालबात हैं, और 30% तलबा हैं, लड़के हैं। तो रेशो तो हर जगह तालबात का बढ़ता जा रहा है, और जब नतायज आते हैं तो उसमें भी लड़कियां ही आगे हैं, जितने अहम मेंटालिटी अब भी वो वाली है, मेंटालिटी है ऐसा यानी अब भी जो लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे एक कंपनी है ज़ुबैर साहब, वहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक औरत सीईओ बन गई, एक डिपार्टमेंट की वो सीईओ बन गई, तो जी दूसरे जो मेल डोमिनेशन इतनी ज़्यादा है कि उस लड़की को हमेशा उसकी ओपिनियन को हमेशा सेकंड ओपिनियन ठहराया जाएगा। नहीं तो आप इसका मुफ्ती साहब एक बात कह के मैं आप, अमेरिका में अब जाकर के एक खातून जो है उन्होंने सदारती इंतखाब लड़ा है जी। इससे पहले तो कोई तस्वुर ही नहीं था कि अमेरिका की सदर कोई खातून भी हो सकती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो ये खवातीन के सिलसिले में ये तस्वुर जो है ये एक आलमी मामला है, आलमी इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान में। एक ज़माने तक तो औरतों के बारे में ये समझा जाता था कि इनमें रूह ही नहीं है, रूह नहीं है, रूह से महरूम है ये, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये खवातीन के सिलसिले में ये एक जो तफरीकी रवैया है, जैसा कि आपने कहा ना कि बाज़ घरों में इम्तियाजी सलूक के बेटा, बल्कि अब भी ये होता है कि अगर बेटा हो तो खुशियां मनाई जाती हैं, बेटी हो तो जी तो ये तसल्ली दी जाती है। इसकी वजह जो है वो जहनी इफलास और जहालत, ठीक है ना, और एहसास आदमियत से महरूमी, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस सिलसिले में जो है ना, जो अभी बात हुई ना, उसमें थोड़ा सा जो है ना मुझे जहन में ये बात भी आ रही है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, तो उस ज़माने में जो है ना वैसे तालीम तो नहीं थी, लेकिन हमने जो देखा, जो पुरानी माओं को देखा, जो नसीब हुआ हमें देखना, उनकी तरबियत बहुत ज़बरदस्त हुई होती थी। तो जितने बड़े बड़े लोग निकलते हैं ना, तो उसके पीछे उन्हीं माओं की वो तरबियत में वो निकलते थे, तो बड़े बड़े लोग पैदा करती थी वो माएँ। तो तरबियत में बड़ी ज़बरदस्त होती थी, अगर 4 दीवारी में होती थी, सब कुछ थे। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी तरबियत हुआ करती थी। बाकी ज़माने जाहिलियत वाली कैफियत पाई जाती हैं, और बीच में काफ़ी दौर ये गुजरा है। अब दोबारा से फिर उससे निकल रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। अभी तक सही से निकले नहीं हैं, लेकिन निकल रहे हमारे यहाँ। मगरबी दुनिया, यूरोपीय दुनिया का ये है कि चूँकि वहाँ पे जो है ना उन्होंने अपने आप को ज़रा संभाल के चले, तो वो बहुत जल्द उस मंजिल तक पहुँच गया जैसे एक इंसान चाहता है कि भी मैं ऐसा रहूँ, ऐसा रहन सहन सिलसिला हो। फिर भी वहाँ पे पता है क्या, हमारे उसमें और उसमें एक छोटा सा जो है इजाज़त लेके आप लोगों की बात में रखना चाहता हूँ। जो हमने देखा, अभी फिर मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह, तो फिर मज़ीद मुशाहदा करके आऊँगा कि वहाँ जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बना लिया, सिलसिला कर लिया। और हमारे मुसलमानों में जो है समझ लें कि जो है ना इस तरह की चीज़ों में बहुत सी चीज़ें फुकदान नज़र आ रहा है, तालीम का या तरबियत का, या बहुत से ज़माने जहल की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ खूबी बहुत मौजूद है। जैसे अब मगरबी दुनिया में वहाँ पर एक तो भारी भरकम जुर्माने उन्होंने रखे हुए हैं, एक वो चीज़ रोकती है, ऐसे सिक्योरिटी कैमरे वो रोकते हैं, ऐसे कानूनी सख्ती बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ रोकती है।
और जहाँ के ज़रा से हटके मामला होता है ना तो वहाँ पे मामला वो काफ़ी गड़बड़ नज़र आता है। जी हाँ। उसके मुकाबले में हमारे मुसलमानों में हमने देखा, आप क्लिप तो बहुत आम है, इस तरह के लोग बना बना के डालते हैं कि वहाँ जो है देखा कि भाई अखलाकी मामलात में कहीं जो है ना बाली मामलात में कोई पर्स गिरा दिया, दुनिया लेके भाग रही है, और हमारे मुसलमान फ़ौरन बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क हमने देखा, फेसबुक दिखाता है या नेट पर नजर आती है चीज़ें, तो बहुत। तो मुसलमानों में बज़ाहिर इस वक्त हमारे पास जो है ना वो जिस तरीके से हमारी सल्तनतें थी 800-900 साल चली, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता था, अदल इंसाफ पर मबनी थी। खुद जो बर सग़ीर पर जो है तकरीबन जो है 764 साल जो है हुकूमत रही मुसलमानों की और बैक वक्त रही। तो इतना ज़बरदस्त सिलसिला था कि हिंदू अगर आज मौजूद है तो इसी वजह से मौजूद है कि मुसलमानों ने के साथ हमेशा ख्याल रखा। अगर मुसलमान भी उसे ना कत्ले आम बचाते जिस तरह हमारे साथ हो रहा है तो आज इस धरती पर ऐसे लोग नजर नहीं आते। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं कि मुसलमान रज़ाकाराना तौर पे बहुत अच्छे उस पर जा रहा है, बहुत से झोल भी नजर आते हैं। उस कदीम ज़माने में भी देखिए रज़िया सुल्ताना हुक्मरान थी मौजूद, ज़ीनत महल का नाम आता है। भाइयों के मुकाबले हाथ जगह कितनी ज़बरदस्त सुन के वो। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि तालीम को अब हमने बहुत कमर्शलाइज भी कर दिया है जी, कि तालीम बहुत महंगा स्कूल होगा तो जी मेरा बच्चा लाइन में खड़ी होंगी औरतें, जिनमें से मैं एक ज़माने में एक दफ़ा मैंने ऐसा किया और मैंने रियलाइज़ किया कि ये करने से कुछ नहीं होना, क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई जो करनी है वो अपनी जहन से करनी है और उसको आगे लेके खुद चलना है। क्यों इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है? इतने भारी भारी बैग बना दिए, तरबियत बैग ऐसा है कि बच्चा बेचारा बचपन में ही कुबड़ा हो जाता है। दुनिया के पास माहिरीन को मैंने सुना तो दो चीज़ों के बारे में कहा कि इंसानी जुल्म हो दो शोबों में, एक तालीम और दूसरा जो ना ये मेडिकल लाइन। ये दो चीज़ें जो कमर्शलाइज हुई और पहले इसको तिजारत बनाए ना, ये बड़ा जुल्म हो गया इंसानियत के साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीम को हमारे यहाँ संजीदगी से हुकूमती सतह पर कभी नहीं लिया गया। आई एम रियली सॉरी। हाँ, थोड़ा सा आपको रोक सकती हूँ, ब्रेक पे हमें जाना है, थोड़ा सा रोक लीजिए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ये कमर्शलाइज बात को मजा आएगा। ये रेस्टोरेंट की मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको, रायता विद स्प्राइट जी। और आज आप ये टेस्ट करेंगी खागीने के साथ। हाँ, देखते हैं। ये स्प्राइट के साथ रायता मैंने पहली दफा सुना। अच्छा, इसमें जीरा जाएगा? इसमें आधा किलो मैंने दही लिया, इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया। इसके अलावा नमक डालूंगी मैं ½ टीस्पून। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। हरी मिर्चें खाएंगे तो स्प्राइट से बर्निंग खत्म हो जाएगी। सही। हरा धनिया है 2 से 3 टेबलस्पून और पुदीना है 2 से 3 टेबलस्पून। ये आपने डाल दिया। अब इसमें आप स्प्राइट की एक ये जो छोटी वाली बॉटल है ये पूरी ऐड कर दें। ये जो कल खीर बनी थी, मैं सोच रही हूँ वो गई कहाँ थी? कल यहाँ हमने खीर भी बनाई थी, अभी मुझे याद आया कि वो खीर तो मुझे मिली ही नहीं। मुझे भी नहीं मिली। हमें मिली ही नहीं वो कल खीर। ये फरजाना जी जी, ये खीर गई कहाँ थी कल? ये कल याद है मुझे कि ये दूध उबल रहा है यहाँ पे। नहीं, कल ऐसा हुआ था कि जब हम यहाँ से निकले थे प्रोग्राम के बाद तो हमारी जो खीर का प्याला था वो फ्रीजर में रह गया था। वो फ्रीजर में रह गया था। अब लोग सोच रहे होंगे कि आमना का दिमाग देखे कि मैं आई हूँ यहाँ, सोच रही हूँ कि कल खीर कहाँ गई। अच्छा सही है, वो नहीं होती। अच्छा, आमना रायता हमारा रेडी हो गया। अभी आप किसी बोल में निकालें और इसको बिरयानी या किसी भी चीज के साथ आप बना रही हैं कुछ लजीजा से। लजीजा से हम बना रहे हैं आज रबड़ी फालूदा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि लजीजा ने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी। आप सिर्फ पैकेट खोलें और इसमें 1 लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें रबड़ी फालूदे का ही पूरा पैकेट आपको ऐड करना है। और फरजाना, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़िंदगी आसान होती है जो लोग अब्रॉड में रहते हैं। हाँ, उनके लिए बहुत, जो बैचलर्स होते हैं, लड़के बैचलर्स होते हैं, और खैर वो तो पता नहीं काम करते होंगे इतना या नहीं करते होंगे, लजीजा तो नहीं खाते होंगे, कच्चा पक्का ही खा लेते होंगे। लेकिन वाकई ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जो लोग अब्रॉड में रहते हैं। हम देखते हैं कि वो पहले एक और प्रॉब्लम होती थी, जब यहाँ ट्रैवल करते थे, विजिट करते थे तो डब्बे के डब्बे भर के लेके जाते थे। अब वहाँ पे इतनी सहूलत हो गई है कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ फिर भी लोग मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ जो यहाँ तो ये हमारे जो लजीजा ब्रांड है और ब्रांड्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी। अच्छा, आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट इसको पकाना है। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया, आप ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब ये गाढ़ा होगा तो आपको बड़े साइज के जो फालूदे वाले ग्लास होते हैं वो लेने, उसमें आप ये डालें, पोर करें। उसके बाद कुल्फा जो आइसक्रीम आती है उसके 2-2 स्कूप आप उसमें ऐड करके ऊपर से आप चाहे जेली ऐड कर दें, बादाम पिस्ता ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, जो भी
आपका दिल चाहता है उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको फालूदे की आप लुक दे सकते हैं और बड़े मजे से ठंडा करके आप फालूदा खा सकते हैं अफ्तारी के बाद। और हम चलते हैं जुबैर साहब के पास। थैंक यू आमना। नाजरीन, हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है, अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सॉरी, आप बिल्कुल आखिर वक्त में आए हैं, आपसे बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की बात कुछ अधूरी थी ब्रेक से पहले। डॉक्टर साहब, आप वो पहले मुकम्मल। मैं ये कह रहा था कि तालीम को हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर कभी संजीदगी से नहीं लिया गया और कभी उसको तरजीह नहीं दी गई। इसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि शायद दुनिया में ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ एक से ज़ायद तालीमी पॉलिसियाँ बनी। शरीफ कमीशन की पॉलिसी, नूर खान की कमीशन की पॉलिसी, ठीक है ना, और किसी भी तालीमी पॉलिसी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। तालीमी पॉलिसी बनाई गई और सर्द खाने की नज़र हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपनी तालीम के सिलसिले में कौमी सतह पर कितने संजीदा हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लामा साहब, ये हमने इब्तिदाई गुफ्तगू की तालीम और तरबियत के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इशारा किया। अब मैं, चूँकि हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये चलें, तालीम के साथ तरबियत का फुकदान तो है, ऑब्ज़र्व हो रहा है, नज़र आ रहा है। वजूहात पे भी कुछ बात हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप वजूहात के साथ अब इसके तदारुक की तरफ कुछ बात करें, अगर कि क्या इसका तदारुक कैसे हो, किस तरह से तालीम और तरबियत को जेल इन किया जाए, एक पैकेज के अंदर लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात इसमें कोई शक नहीं, अभी 2 जुमले में बात कंक्लूजन बिल्कुल मुकम्मल था कि हम मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं और पॉलिसी अव्वल तो बनती ही कितनी है और कौन बनाता है और कैसे बनाता है वो अलग एक डिबेट है। लेकिन जो बन भी जाए तो उस पर भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर उसको फिर भी हम चलाएं तो भी कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर आ जाएगा। इसके हवाले से बस मैं इतना कहूँगा कि मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का वो एक कौल नज़र आया, अगर ये माशरे को हम ये समझाने में कामयाब हो जाए कि कौन सा माशरा यतीम होता है, तो उन्होंने अपनी जो दरसगाह थी जिसमें तकरीबन 4000 के करीब तालिब इल्म इस्तिफ़ादा किया करते थे मदीने के अंदर, उन्होंने अपने बिल्कुल जिस जगह बैठते थे उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो यही जुमला लिखा था कि इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब लैसल यतीम। वो यतीम नहीं है कि माता वालिदहु, जिसका वालिद मर जाए। ये पूरा शेर लिखा हुआ था, उस यानी आयत नहीं लिखी हुई है, हदीस नहीं लिखी हुई है, ये शेर लिखा हुआ था कि वो यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब ना हो। तो हमारा तो पूरा माशरा यतीम हमने किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए और जिस माशरे में तालीम और तरबियत हो जाए, अगर खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से रसूल अल्लाह ने, हम इस्लाम 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 की बात करते हैं, इस्लाम है क्या, तो बस मैं क्योंकि टाइम भी नहीं है कि किसी बात को खोला जा सके, तो हज़रत अली को जो चीज़ वदियत फरमाई, जो चीज़ दिया है, या हज़रत आदम को भी जिस बात पर इम्तियाज़ दिया गया वो इल्म ही था। मेरे रसूल से अगर इस्लाम जिस चीज़ का आगाज़ किया गया तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ही के हवाले से, कि वहाँ पर भी तालीम ही से बात शुरू हुई। फिर वो किताब, वो दस्तूर, वो यानी यूँ कहिए कि पूरा का पूरा एक सिलेबस हमें दिया गया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारना है। उसमें इल्मी भी है और उसमें अमली भी है, उसमें अदबी भी है और उसमें दुनियावी भी है और उखरवी भी है। यानी अब इन सारी चीज़ों को हम देखें कि इसी कुरान से हमें क्या नहीं मिलता है अगर हम ले, और हज़रत अली के हवाले से वो ख़ुद फरमाते हैं कि रसूल तालीम दी कैसे जाए। अदब कब आएगा? अदब तब आएगा आज जो हमारे यहाँ वो जिस तरीके से एक यहमलु अस्फारा वाली मंजिल है ना, तो वो बच्चों के साथ ना करें आप कि उसके ऊपर किताबें लाते जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्स लाते जा रहे हैं, नहीं, उसको इजी माहौल के अंदर दें। तो बस हज़रत अली का वो कौल मुझे याद आता है कि इस तरह से उन्होंने मुझे वदियत किया रसूल ने तालीम के 1000 अबवाब। जैसे आज का जो सवाल था उसके सही जवाब दिया, और आज का सवाल था हमारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए, जो कि सबको पता है, और उसका जवाब है अब्दुल मुत्तलिब। तो जी, अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा का नाम था, और ये वो पर्चियां हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप जरा इसको अगर शेक करके एक पर्ची निकाल लें इसमें से। जी, नाम देखते हैं, मोहम्मद हुसैन चन्ना,
आपको ये टिकट मिला है, आपको बहुत मुबारक हो और आपकी हमारी टीम जो है वो आपसे रब्ता कर लेगी और इंशाअल्लाह ताला आपको उम्रे का टिकट। मोहम्मद हुसैन चन्ना साहब, ये टिकट जो है वो कारवाने नूरे काबा की जानिब से स्पॉन्सर्ड था और आप सबको बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो। हमें दुआओं में अपने याद रखिएगा। आज हमने बात की तालीम और तरबियत के हवाले से और ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी और हो सकती थी जो वक्त की कमी के बायस हम नहीं कर पाए। आप अपने सवालात के ज़रिए से, अपने कमेंट्स के ज़रिए से, अपनी सजेशंस के ज़रिए से हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं और फेसबुक के ज़रिए से भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त इसी चैनल पर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और कल हमारा टॉपिक एतिकाफ़ पर होगा क्योंकि अब अशरा सोम शुरू होने वाला है और एतिकाफ़ के लिए लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह एतिकाफ़ के हवाले से बात करेंगे। अपने सवालात तैयार रखें। कल हमारे जो पैनलिस्ट होंगे उनसे आप एतिकाफ़ के मुतालिक सवालात भी कर सकते हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए से बराह रास्त। कल तक के लिए मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए और हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिकल इस्लाम। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन शर्रि कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस करुबल मकरूबीन वक़्ज़ि अद-दय्न अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। या इलाहल आलमीन, या रब्बे करीम, आपके फज़ल व करम से या अल्लाह रमज़ान मुबारक हमें नसीब हुए और या अल्लाह तेज़ी से ये गुज़र रहे हैं। या अल्लाह जितनी भी इबादत, रोज़े, तरावी और मामूलात हुए या अल्लाह सारे अहले ईमान के कबूल फरमाइए। और रमज़ान मुबारक के तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात से या अल्लाह सारे के सारे आलम इस्लाम को या इलाहुल आलमीन पूरी तरह मालामाल फरमाइए, किसी को भी महरूम न फरमाइए और या अल्लाह अपनी इनायतों से सबको पूरी तरह से मालामाल फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, आखिरी अशरा भी करीब है या अल्लाह ये मग़फ़िरत का अशरा तेज़ी से बस पूरा होने वाला है। सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको बख्शाया फरमा दीजिए। और आखिरी अशरे में भी या अल्लाह इतिकाफ़ की इबादत आ रही है, शब क़द्र आ रही है, या अल्लाह उससे भी सबको पूरी तरह से बहरावर फरमाइए। या इलाहुल आलमीन, या रब्बे करीम, हम में से हर एक की या अल्लाह हाजात के मुताबिक सबकी या अल्लाह जायज़ हाजतें पूरी फरमाइए। या अल्लाह हमारी नई नस्ल की भी तालीम और तरबियत बेहतरीन या अल्लाह हुदूद पर कराइए। हमारी नई नस्ल को या अल्लाह बेहतरीन अंदाज से या अल्लाह आगे बढ़ने में खूब कामयाबी अता फरमाइए। और जो बड़े हैं उनके या अल्लाह उनको सही माने में तरबियत देने की, तालीम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या इलाहुल आलमीन, या रब्बे करीम, जिस जिस शोबे में जहाँ जहाँ भी या अल्लाह जो झोल है वो झोल ख़त्म फरमाइए, खामियाँ ख़त्म फरमा दीजिए। और या इलाहुल आलमीन, या रब्बे करीम, हम सब के सब या अल्लाह आपके मोहताज हैं। या अल्लाह हमें कदम कदम पर अपने ख़जानों से, गैबी ख़जानों से खूब अता फरमाइए। दुनिया भी या अल्लाह दुरुस्त फरमाइए, आखिरत भी दुरुस्त फरमा दीजिए। और या इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में और सारे ममालिक इस्लामिया में या अल्लाह खूब खैर व बरक़ात नाज़िल फरमाइए और हर तरह से सबको आफ़ियत व सलामती अता फरमाइए। मुसलमानों के बाहमी रंजिशें दूर फरमा के मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, हमारी दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं जो मांग सके वो भी, जो नहीं मांग सके सबके लिए अल्लाह हस्बे अल कबूल फरमा।